दोस्तों, अगर 2026 में आप यूट्यूब पर सफल होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आने वाली है। यहाँ पे दो चीजें मैं स्पेशली जो है कि आपको जो है दो चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर करने वाला हूँ। पहला कि आपको यूट्यूब कैसे आपको करना चाहिए और दूसरा कि कैसे आप यूट्यूब कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पहले क्या था, पहले यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था। आपने जैसे ही चैनल बनाया वैसे ही आपका चैनल डायरेक्टली वो मोनेटाइज होता ही था। मोनेटाइजेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं था। मोनेटाइजेशन जो है ऐसा नहीं, कुछ नहीं था कि आप मोनेटाइज ये कर लोगे तब होगा, वो कर लोगे तब होगा। पहले डायरेक्टली बस आपने चैनल बनाया, कंटेंट डालना आपने स्टार्ट किया, बस आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, आपका चैनल जो है अर्निंग स्टार्ट हो गई। पर ऐसा अब नहीं है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पर आपको आपको जो है करनी होती है, तब जाकर के आप यूट्यूब पर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो पाता है। फिलहाल में यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कि आप यूट्यूब कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अब वो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के गाड़ी, बंगले और उनके प्रॉपर्टीज वगैरह देख करके, बैंक बैलेंस देख करके, उनके लाइफ स्टाइल को देख करके वो बहुत प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद में वो इस चीज का निर्णय करते हैं कि हाँ, मुझे यूट्यूब करना है। तो अगर ऐसा आपने इमोशंस के मतलब आपने इमोशंस के अनुसार अगर आप इमोशन में आकर के यूट्यूब कर रहे हैं, आपने यूट्यूब चैनल बनाया और आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, अपने कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से आपको बैक हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर आप सफल नहीं होंगे, आपकी सफलता में डाउट है। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया है, डिसीजन का मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को आपने चुना, जिस सब्जेक्ट पे आपको कंटेंट आप डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, अगर उस सब्जेक्ट में अच्छा खासा आपके पास नॉलेज है और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक उस चैनल को या उस सब्जेक्ट को आप ले जा सकते हैं, तो फिर आपको यूट्यूब करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी विषय पे लंबे समय तक मंथन करते हैं और उस पर कंटेंट डालते हैं, तो उसमें कुछ नई-नई चीज़ें आपको स्वतः खुद ब खुद मिलने लगती हैं और उन चीज़ों को फिर आप जो है करने लगते हैं। और वहाँ पे फिर आपकी सफलता की जो गारंटी होती है वो 100% होती है। तो यहाँ पे दोस्तों निश्चित रूप से आपको यूट्यूब पर अगर आप भावनाओं को चलते आ रहे हैं, लोगों से मोटिवेट होकर के या फिर उनकी लाइफ़स्टाइल को देख कर के मोटिवेट होकर के यूट्यूब कर रहे हैं और आपने वो सब्जेक्ट भी नहीं चुना जिस सब्जेक्ट में ठीक-ठाक आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो और आप जो है यूट्यूब स्टार्ट आपने कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका जो सफलता है यूट्यूब पे सफल होने की जो गारंटी है, वो उसमें डाउट है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि पहले जो यूट्यूब का सिस्टम था वो बिल्कुल अभी प्रेज़ेंट टाइम के यूट्यूब के सिस्टम से टोटल अलग डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग आज बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल के नाम जिनको आप जानते हैं, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय कोई ऐसा आपके उनके सामने जो है वो किसी प्रकार का जो है टास्क नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था कि आपको इतना करना है, सब्सक्राइबर इतना करना है, आपको वॉच टाइम तब जाकर के आपको आपका चैनल जो है मोनेटाइज़ होगा। उस समय की स्थिति तो ये थी कि बस आप चैनल बनाओ और आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है आप देख करके अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर यूट्यूब करने के लिए मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और जॉब करते-करते आपको लगा नहीं यूट्यूब पे मुझे करना चाहिए, यूट्यूब पे मुझे ठीक-ठाक जो है बेनिफिट हो सकता है, यूट्यूब से मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ। और फिर आपने क्या किया कि अपना जॉब ही छोड़ दिया, फुल टाइम आप यूट्यूब करने लगे, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब करने के लिए आपका जो चैनल है वो 3 महीने में भी मोनेटाइज़ हो सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं या साल भर भी हो सकता है, अभी प्रेज़ेंट टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर यूट्यूब करना है इस दशा में जबकि आप जॉब आप कर रहे हैं, जॉब आप छोड़ देते हैं, फुल टाइम आप यूट्यूब कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहिए। सॉरी, तो ऐसे में आपको जो है जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कम से कम 1 साल का आपका जो बजट है, आपका 1 साल का जो बजट है उसका बैकअप होना चाहिए कि 1 साल तक मतलब 1 ईयर आपके पास इतना बजट हो कि आप किसी भी प्रकार के अपने जो इन्वेस्टमेंट है, आपके खर्चे हैं, आपकी फैमिली जो है चीज़ें मतलब जो भी अनिवार्यताएँ, ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अगर 1 साल तक वो चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपनी जॉब को छोड़ कर के यूट्यूब कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जॉब छोड़ना या यूट्यूब करना आपका जो है वो इमोशन नहीं होना चाहिए, वो आपका डिसीज़न होना चाहिए। तो फिर अगर आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल यूट्यूब पर हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते-करते आपको लग नहीं मुझे यूट्यूब करना चाहिए, तो आपको पढ़ाई छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। मानसिक विकास के लिए जो आपका पढ़ाई-लिखाई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपकी मानसिक विकास के लिए। तो इसलिए कभी भी पढ़ाई को डायरेक्टली छोड़ कर के यूट्यूब नहीं करना है। पढ़ाई आप करते और अगर आप पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के यूट्यूब करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है।
और साथ ही साथ अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इमोशंस और डिसीजन, तो कुल मिला के मैं बता दूं कि यूट्यूब अगर करने के लिए आपने डिसीजन लिया है, तो यहाँ पे डिसीजन से मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप किसी सब्जेक्ट की किसी विषय में ठीक ठाक आपके पास नॉलेज होता है, आपको आपके पास उसका एक्सपीरियंस होता है, ऐसे कंडीशन में जब यूट्यूब पे आप कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आपको अच्छा खासा उसमें नॉलेज होता है और वहाँ पे आप नए कंटेंट जो है मतलब यूनिक कंटेंट आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और वहाँ पे जब कुछ यूनिक जो है वो ऑडियंस को आप प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपका वॉच टाइम, आपका जो रीच है और आपका जो मतलब एंगेजमेंट है, सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ गेन होते हैं। अगर पुरानी ही चीज़ों को, घिसी-पिटी चीज़ों को आप डालते रहेंगे, आप इमोशंस के चक्कर में आ गए और आप फिर कंटेंट डाल रहे हैं और ऐसे कंडीशन में जबकि आप केवल मतलब ये लोगों का देख कर के आप आ गए, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो दोस्तों मैं बता दूँ आज के समय में यूट्यूब करने के लिए भी आपके पास में बजट का जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आपको दिक्कत हो सकती है और फिर आपका यूट्यूब सफल नहीं होगा, बीच में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यूट्यूब अगर करना है दोस्तों, तो कुल मिला के आपको दृढ़ निश्चय होकर के बजट की व्यवस्था कर करके कि कम से कम 1 ईयर तक आपके पास बजट की बैकअप हो कि आप किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आर्थिक रूप से, तब जाकर के अगर आप यूट्यूब करते हैं, संबंधित निश या फिर सब्जेक्ट में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप यूट्यूब में सफल हो सकते हैं, अन्यथा आपकी सफलता में निश्चित रूप से डाउट हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान देना है और उसके बाद ही आप यूट्यूब में अगर आते हैं, तो आप यूट्यूब में सफल हो सकते हैं। इस वीडियो से मेरा किसी प्रकार का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप किसी प्रकार से जो है कि डिमोटिवेट मतलब आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भाई यूट्यूब मत करो, आपको जो है यूट्यूब में आप सफल नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 2026 में अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है और आपकी सफलता में आपके डाउट हो सकता है। निश्चित रूप से आप सफल हो जाएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये आपको निश्चित रूप से बता देना चाहूँगा कि अगर 2026 में आप यूट्यूब पे सफल होना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि यूट्यूब करने के लिए पहले जो चीज़ें होती थी, लोग दिखाते थे ना, मेरे पास 7,000 की मोबाइल थी, तो कोई कहता था मेरे पास 5,000 की मोबाइल थी, मैं यहाँ वैसे वीडियो बनाकर डालता था वैसे। अब वो चीज़ें आप डाल दो, कोई आपको देखेगा तक नहीं, कोई व्यूज़ नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब आपको यूट्यूब करने के लिए भी जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, आपको जो अनिवार्य चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिला के मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर 2026 में आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो यूट्यूब करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास ज़बरदस्त जो है आइडियाज़ होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, बजट का बैकअप होना चाहिए और आपके पास सारे ज़रूरी जो टूल्स हैं यूट्यूब से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। निश्चित रूप से आप यूट्यूब पर सफल हो सकते हैं, अगर यूट्यूब करना या यूट्यूबर बनना आपका इमोशन नहीं है, डिसीजन है तो। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।